आज 7वां दिन हो गया है। महात्मा जी शायद हमसे न मिलें। हम वापस चलते हैं। वह मदिरा नहीं मिली। मैं कदापि नहीं लौटूंगी। बेटा, क्या तुम जानते हो वह मदिरा क्या है? यदि तुम 7 दिन तक लगातार इसे पीते रहे तो यह तुम्हें उस दूसरी दुनिया की लड़की के साथ आत्मा बदलने पर मजबूर कर देगा। उस समय तुम्हारी आत्मा उसकी दुनिया में चली जाएगी और वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसे परिणाम के लिए क्या तुम सचमुच तैयार हो? मैं तैयार हूं। लेकिन अगर आत्मा का आदान प्रदान विफल हो गया तो तुम भी मारी जा सकती हो। तुम्हारा पति और बच्चे इस जन्म में फिर कभी तुमसे नहीं मिलेंगे। क्या तब भी तैयार हो? मैं दाकियान साम्राज्य की महारानी हूं। पति बुद्धिमान और प्यार करने वाले हैं। बेटा समझदार और ध्यान रखने वाला है। लेकिन अचानक एक दिन मेरा शरीर एक समयात्री लड़की ने कब्जा कर लिया। मैं बस देखती रही। वह बार बार वो सब करती रही जो मैं कभी नहीं करती। पर यह ऐसा ही हुआ। एक उद्दंड और बेलगाम महिला जिसने महाराज का दिल जीत लिया और उन्होंने बार बार उसके लिए नियम तोड़े। उन्होंने न केवल अपने हाथों से उसकी भौहें सवारी, उसके लिए झूला झुलाया, यहां तक कि राजकाज की भी परवाह न की और उसे शहर के बाहर ले गए। पूरी रात तारे देखते रहे। यहां तक कि मेरा बच्चा भी उसकी लापरवाही से बेखबर और निडर हो गया है। दुश्मन देश के बंधक से दोस्ती करने लगा और मैं यह सब देखता रहा। बदलने में असमर्थ वह मैं नहीं हूं। लेकिन जब शियाओचे उसे सबसे ज्यादा चाहता था, परकाया प्रवेश करने वाली वह लड़की अचानक गायब हो गई। 3 साल बाद आखिरकार मैं अपने शरीर में वापस आ गया हूं। लेकिन सब कुछ बदल गया है। झाओ झाओ कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा दिया है? मुझे यह रानी मां नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मां जाओ जाओ वापस आ जाए। उसे मुझे वापस कर दो। मैं ही तुम्हारी मां हूं। मुझे मत छो। तुम बुरी औरत हो। मां जाओ जाओ मेरे साथ खेलती थी, मेरे साथ पतंग उड़ाती थी। तुम तो बस मुझे पढ़ाई के लिए दबाव डालते हो। महाराज, बस रानी मां जो अंगारों पर नंगे पांव चल सकें या दूसरे लोग की आत्मा को वापस बुला सकें, ऐसा ही करो। आग पर्याप्त तेज नहीं है। जितनी तेज जले उतना अच्छा। राजकुमारी झाओ झाओ की वापसी की उम्मीद जितनी बड़ी होती है, युवराज महाराज, महारानी 3 दिन से घुटने टेके हुई हैं। अगर वह ऐसे ही घुटने टेकती रही, वह मेरी मां नहीं है। पिताजी कहते हैं कि ईमानदार दिल से प्रार्थना करो, चमत्कार होगा। वह निश्चित रूप से पर्याप्त ईमानदार नहीं है। तभी तो राजकुमारी झाओ झाओ वापस नहीं आ रही है। महाराज, दिल का खून जान से जुड़ा है। अगर फिर निकाला गया, जादूगर ने कहा है, सिर्फ जान को खतरे में डालने से ही जियाओ जियाओ वापस आ सकती है। जारी रखो। लेकिन महाराज, मैंने कहा था जारी रखो। इतनी आसानी से छिन जाने वाला स्नेह, उसे रखने से क्या फायदा? 7 प्यालों के बाद धूल धूल में मिल जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। अब से अब इस दुनिया में शेन वानी नहीं रही। महान गुरु से निवेदन है, कृपया यह शराब प्रदान करें। रानी मां, कृपया दोबारा सोचें। बस यह एक कदम बाकी है। माताश्री, तुम आए हो। माता जी का सिरदर्द फिर से बढ़ गया है। बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी जाकर अपना हृदय रक्त लेकर उन्हें दो। तो यह सब उनके लिए था। उस अन्य लड़की के गायब होने के 3 सालों में उन पिता पुत्र ने कितनी ही प्रतिस्थापन ढूंढे।
और यह लिन जियान्युए है। शेन किंग सबसे ज्यादा ट्रांस वुमन जैसी है। 3 साल के भीतर अनगिनत दुर्लभ खजाने लगातार उसके महल में भेजे गए। असल में ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन यहां तक कि मेरे पूर्वजों का लेखन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। महाराज, मेरा शेन परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। हमारी निष्ठा सूर्य चांद की तरह प्रमाणित है। महाराज, फांसी दो। मां, जल्दी भागो। रानी युए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। रानी मां, मां, तुम क्या पी रहे हो? शियाओ चे, रुई ए, बहुत जल्द तुम सब असली उसे जल्द ही देख पाओगे। थोड़ी और सहन करो, शेन वानी जल्द ही आ रही है। कुछ काम के नहीं बेकार लोग, किसने तुम्हें उसे महल से बिना अनुमति बाहर जाने दिया? क्या तुम सब जीना नहीं चाहते? धीरे रुई ए। पिताश्री, मां यू, पुत्र रानी मां को वापस ले आया है। हमला करो, तुरंत रानी को छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो भी। वैसे भी अब कुछ दिन ही बचे हैं। हाँ, यह खून बेकार नहीं बहने दूंगा। तुम्हें तो नाटक देखना पसंद है ना? मैंने आदेश दे दिया है मंच तैयार करने का। मैं तुम्हें नाटक दिखाने ले चलूंगा। यह उस दूसरी दुनिया की लड़की की पसंद की चीज है। इसे मेरे लिए एक उपहार माना जा रहा है। महाराज की यह दयालुता वास्तव में दिल को छू जाती है। तुम आराम से आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। चलो। रानी जी, क्रोध न करें। शेन परिवार 3 पीढ़ियों से राज्य के लिए समर्पित रहा है। भले ही वह व्यक्ति कितना भी अनुपयुक्त क्यों न हो, महाराज को बाहरी तौर पर तो औपचारिकता निभानी ही पड़ेगी, नहीं तो जनता की आलोचना को रोकना मुश्किल होगा। क्या सच में? तो फिर शेन परिवार को ही यशस्वी नहीं बन सके। महारानी के पास एक चालाक योजना है। राजकुमार वो राज्य के बंधक राजकुमार के साथ दोस्त नहीं है क्या? तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। वांग यी, तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर है। रुई की देखभाल का काम दाई माँ को सौंप दो। हर छोटा काम खुद क्यों करती हो? रुई हमारा अपना बेटा है। बेशक मैं खुद ही करूंगी। क्या तुम तेज नहीं चल सकती? बस दिल का खून तो लिया है, मर तो नहीं गया। इतना समय क्यों लगा रही हो? अंधेरा हो गया है पर नाटक घर तक नहीं पहुंच पाए। महाराज, रानी साहिबा को अचानक सीने में असहनीय दर्द हो रहा है। कृपया महाराज उन्हें देखने चलें। महाराज चंद्र देवी पर बहुत ज्यादा लाड करते हैं। आम दिनों में तो बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं, लेकिन चंद्र देवी की खबर सुनते ही जान निकल गई हो ऐसे बेचैन हो गए। यह तो तय है। रानी यूं ही सम्राट की वर्तमान सबसे प्रिय रानी है। उनका लिन जियान्यू के प्रति प्यार उस आधुनिक लड़की के सामने कुछ भी नहीं है। अभी 5 प्याले बाकी हैं। बहुत जल्द तुम उसे देख लोगे। अंदर नहीं जा सकते, महारानी को एलर्जी है। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। जिलान को क्या हुआ है? बाहर इतना शोर क्यों है? महारानी, उन्होंने बहुत सारे ऑर्किड ला दिए हैं। कहते हैं कि यह महारानी यू की ओर से है। पूरे महल को ऑर्किड की खुशबू से भरना चाहती हूँ। मैंने कहा था आपको इसकी गंध बर्दाश्त नहीं, फिर भी उन्होंने इन्हें हटाया नहीं। जल्दी करो, तुम इन्हें तुरंत बाहर ले जाओ।
रानी को इसकी गंध बर्दाश्त नहीं, तुम लोग इन्हें तुरंत बाहर ले जाओ। जो भी इन फूलों को हटाने की हिम्मत करेगा, आज मैं उसका सिर कलम कर दूंगी। यह सम्राट का आदेश है, तुम लोग अवज्ञा करके देखो। महारानी जी, मलिका को फूलों की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उन्होंने कुछ गमले हटाने को कहा है। क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? ले जाओ इसे नीचे, थप्पड़ मारो। महारानी जी, ला महारानी, यह सब मैंने ही करवाया है, तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो। शेनवानी, तुम्हारा बाप बड़ा सरदार था तो क्या हुआ, तुम रानी हो तो क्या हुआ? ये 3 साल, क्या बादशाह ने तुम्हें एक बार भी देखा है? मुझे महल में आए बस 3 साल हुए हैं, लेकिन बादशाह ने मुझे हमेशा हाथों पर रखा है। असली मदद और महल संभालने वाली तो मैं हूं। तुम्हारे पास रानी बनने का क्या अधिकार है? तुम तो बस एक प्रतिस्थापन हो। तुमने क्या कहा? जोर से बोलो। तुम यहां से बाहर जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, यह मेरा शयन कक्ष है, चली जाओ। शेनवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? क्या तुम जानती हो, मैं ही सम्राट की सबसे प्रिय महिला हूं। तुम मेरे लिए इंतजार करो, वह जल्द ही आ जाएगा, है ना? तुमने युए को चोट पहुंचाई है। शेनवानी, क्या तुम जानती हो वह मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? वह तो बस एक स्थानापन्न है, वह कभी भी तुम नहीं हो सकती। वह सपनों की समयात्री लड़की कभी नहीं हो सकती। चुप रहो। तुम कौन होते हो? तुम जाओ जाओ का नाम लेने लायक भी नहीं हो। अगर तुमने उसका शरीर नहीं हड़पा होता और उसे वापस आने नहीं दिया होता तो क्या मैं किसी और को ढूंढता? योएल ही अब मेरी एकमात्र सांत्वना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? अच्छा, क्योंकि तुम्हारा झगड़ा फूलों को लेकर है, तो ठीक है, तो अब तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। अरे कोई है, सारे फूल कमरे में ले जाकर ताला लगा दो। मेरे आदेश के बिना वह कमरे से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो पता है मुझे ऑर्किड से एलर्जी है। नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। शेनवानी, अब पता चला ना मेरा अपमान करने का नतीजा। लेकिन यह सजा अभी भी बहुत हल्की है। कोई है? जाओ मेरा पाला हुआ सांप लेकर आओ। महारानी, अच्छी तरह मजा लेने दो। जी, हाँ 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 हाँ। अभी 4 प्याले बाकी हैं, मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी। महारानी, महारानी, वे ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपका अपमान करते हुए? रियासत के राजा दर्शन करने आए हैं। तुम कपड़े बदल लो, मेरे साथ चलो। महाराज, रानी का स्वास्थ्य बहुत कमजोर है, शायद नहीं सह पाएंगी, लेकिन यह तो बस रात भर फूलों की खुशबू ही तो है, भले ही सहन न कर सकें
इतनी हालत तो नहीं होनी चाहिए थी। इतना नाटक क्यों कर रही हैं? यह तो मुझे और भी अधिक चिढ़ाएगा। महाराज, मैं जानता हूं। मैं तुरंत कपड़े बदलती हूं। रानी साहिबा, आपने महाराज को महारानी यू के अपराध क्यों नहीं बताए? बार बार कहने से क्या फायदा? उनकी नजरों में लिंग जियानु जो भी करे सही है। वे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जब महाराज अभी केवल एक राजकुमार थे। अगर आप नहीं होते, पूरे शेन परिवार की ताकत लगाकर उन्हें सिंहासन पर बैठाया। वर्तमान सम्राट का सिंहासन उसके बैठने की बारी कहाँ है? वे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है। जी लाड, इन बातों को छोड़ो। मेरे लिए एक प्याला शराब लाओ। महारानी, 7 प्याले शराब पीने के बाद जब वह लड़की वापस आएगी, महाराज लिंग जियानुए से विमुख हो जाएंगे। उस समय वह निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होगी। मेरे वस्त्र बदल दो और इन सब के लिए अब ये सब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आओ महोदय, एक प्याला पीते हैं। ये तो बादशाह का नया चहेता है ना। सूरत तो कुछ खास है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कहते हो। यह भविष्य। महाराज, महारानी मेरे हाथ में दर्द है। क्या महारानी मुझे शराब डाल सकती हैं? महारानी बहुत उदार हैं। निश्चित ही मना नहीं करेंगी। क्या मेरे मना करने से कुछ होगा? राजमहिषी जी की तो कल्पना भी नहीं थी। यह दासी का काम करते हुए सचमुच बिल्कुल सटीक लग रही हैं। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं पहले ही विदा लेती हूँ। आओ आओ, पियो पियो। यह राजधानी तो सचमुच शानदार है। एक दासी भी इतनी सुंदर है। मैं दासी नहीं हूँ, मैं महारानी हूँ। बस एक छोटी सी नौकरानी महारानी होने का दिखावा करती है। मैंने कभी नहीं देखा महारानी शराब परोसती है। आ जाओ। महारानी, महाराज, इस दासी ने महारानी को देखा। सामंत राजा द्वारा दीवार पर दबाया जा रहा महारानी का अपमान करने की चेष्टा में। क्या संभव है महाराज? अभी भी इस स्त्री के प्रति मोह रखते हैं? राजा, इसका क्या मतलब है? बकवास है। साफ तौर पर उसने मुझे बहकाया। महाराज, आपको मेरा न्याय करना होगा। मैं नहीं हूं। मैंने नहीं किया। राजकुमार दूर से आए मेहमान हैं। शराब के नशे में गलती करना स्वाभाविक है। लेकिन रानी महारानी मेहमानों का ठीक से स्वागत नहीं कर रही हैं। बीच में ही भोजन छोड़कर चली गई। कौन जाने, शायद यह जानबूझकर किया गया हो। लिंग जियान्यू, हम दोनों महिलाएं हैं। प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बहुत बड़ा है। तुम सिर्फ बादशाह का प्यार पाने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। क्या तुम्हें ईश्वर के क्रोध का डर नहीं है? महाराज, मैंने सिर्फ सच बोला है। यह तो रानी साहिबा थी जो पहले ही चली गई। तभी तो तुम मुसीबत खड़ी करती हो। यूएल की बात सही है। उसकी हर बात तुम्हें सही लगती है। चुप रहो। एक देश की महारानी होकर अपना पद छोड़ना तो एक बात थी, अब तुम मेरे सामने बहस करती हो। लगता है तुम महारानी बने रहना ही नहीं चाहती। अच्छा, अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि तुम रानी का पद यूएल को सौंप दो और तुम जाकर उसकी दासी बन जाओ। बहुत अच्छा। वह कैसे? शोर नहीं मचा रही। शुभ समय आ गया है। सम्राट और रानी सिंहासन पर चढ़े। सभी अधिकारियों की श्रद्धांजलि स्वीकार करो। वांग यी, इस पूरी दुनिया में
केवल तुम ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती हो। वो महारानी, क्या तुम सचमुच यह राजगद्दी सहर्ष त्याग दोगी? यह फीनिक्स सिंहासन महाराज की रणनीति की एक मोहर मात्र है। अब सब कुछ तय हो चुका है। इसे रखना केवल कष्टकारी है। बस महाराज अपना वादा निभाएं। मेरे शेन परिवार की रक्षा करें। ठीक है, ठीक है। मैं मंजूर करता हूं। बस 2 प्याले और चाहिए। इधर आओ, मेरा श्रृंगार करो। प्यारी सी, क्या बाल बना सकती हो? तुमने तो दर्द दे दिया। महारानी कृपया क्षमा करें। तुम्हें क्या हक है कि मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो ठीक है। तो इस जेल पेंडेंट से इसकी भरपाई करो। यह मेरे दादाजी की विरासत है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। यह सिर्फ एक जेल पेंडेंट है। महाराज ने कहा था, जो कुछ भी मुझे पसंद आए, मुझे वह सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहूं। लिन जियांग, तुम जो चाहो छीन सकते हो, लेकिन यह एक चीज नहीं। मुझे वापस दो। ओह, तो मैं तो बस यही लूंगा। मुझे मजबूर मत करो। मुझे छोड़ दो। तुम बुरे इंसान हो। मेरी माता को छोड़ दो। अगर ड्रैगन सिटी के उड़ने वाले जनरल यहां होते तो दुश्मन कभी लिन पर्वत पार नहीं कर पाते। माता, आप युद्ध क्यों कर रही हैं? अपने परिवार की रक्षा के लिए, बिल्कुल, ताकि पड़ोसी देश हम पर हमला न कर सकें। रुई भी बड़ा होकर माता की रक्षा करेगा। किसी के भी अत्याचार को सहन नहीं करूंगी। यह वही संतान है जिसे मैंने 10 महीने गर्भ में धारण किया और जन्म दिया। पिताश्री, यह नन्ही दासी हिम्मत करके मेरी माताश्री का अपमान करती है। जल्दी आदेश दो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। मैं तो बस रानी की सुंदर पेंडेंट देख रही थी। ध्यान से देखना चाहती हूं। तो रानी ने कहा कि मैं अयोग्य हूं और मुझे मारा भी। तुमने सिर्फ एक गोदान के लिए उसे चोट पहुंचाई। यह मेरे दादाजी का है। चुप रहो। सारा संसार राजा का है। भले ही तुम्हारे दादाजी जीवित होते, जो कुछ भी मैं चाहूं वह भी विनम्रता से भेंट करे। लाओ। हट जाओ। शाओ चे, हमारी शादी को इतना समय हो गया, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। कृपया मेरी सुनो। यह मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। यह एकमात्र निशानी है। मैं तुमसे विनती करता हूं,
कृपया मुझे वापस कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। कृपया। कृपया। कृपया मुझे वापस कर दो। महाराज। महारानी का सिर बहुत दर्द कर रहा है। निश्चित ही उसी ने अभी चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें गोद में लेकर चलता हूं। यह स्थान अशुभ है। दादाजी, मुझे क्षमा करें। आपकी पोती अयोग्य है। यहां तक कि आपकी आखिरी चीज भी नहीं बचा पाए। माफ करना। और एक बात, आखिरी प्याला। महारानी, बुरी खबर है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जी लान को क्या हुआ? दादी मंदिर ने पता लगा लिया है। जनरल शेन के देशद्रोह के सबूत। शेन परिवार का सफाया कर दिया गया। यह कैसे हो सकता है? क्या मेरे पिता ने पहले ही इस्तीफा नहीं दे दिया था? यह असंभव है। लिन जियांग ने युवराज को बहकाया। नकली देशद्रोह पत्र छिपाए। पेंग जाई शेन जियांगजुन दी शूफेंग। और बॉर्डर पर 30,000 शेन फैमिली ट्रूप्स। उन पर भी देशद्रोह का आरोप लगा। उन सभी को देशद्रोह के आरोप में मार डाला गया। जियाओचे। जियाओचे, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? शेन परिवार के जीवन की रक्षा करनी होगी। तुम एक देश के सम्राट हो। विश्वासघात कैसे कर सकते हो? महारानी। महारानी। हे माता पिता। शेन परिवार का सम्मान बना रहे। वांग यी की प्रशंसा भी मिले। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं यहां शाही गरिमा की शपथ लेता हूं। यदि कभी मैं सिंहासन पर बैठा, रानी का पद केवल वांग यी का होगा। महारानी। महारानी, आप क्या करने जा रही हैं? ऐसा नहीं कर सकती। शेन परिवार में अब केवल आप ही बची हैं। चिंता मत करो। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। महाराज। च्याओ चे, मेरे शेन परिवार का सफाया कर दिया गया। 30,000 सैनिक बेकसूर मारे गए। और तुम यहां मौज मस्ती में लगे हो। धृष्टता। शेन परिवार ने देश से गद्दारी की। लोहे जैसे सबूत हैं। बेकसूर मारे जाने की क्या बात है? निर्दोष मृत्यु की क्या बात है? मर जाओ। मर जाओ। शेन परिवार ने देश से गद्दारी की है। तुम्हें भी दोषी ठहराया जाना चाहिए था। मैंने अभी तक तुम्हारा अपराध तय नहीं किया है। और तुम हो मेरी हत्या करने आ गए। मेरा शेन परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। शुरुआत में तो हमने पूरे कुल की ताकत झोंक दी तुम्हें सिंहासन दिलाने में। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इस तरह कृतज्ञता दिखाओगे। शियाओ चे, क्या तुम इंसान भी हो? मर जाओ। महाराज सावधान।
जियांग यू, अरे कोई है, इस पागल औरत को पकड़ लो, 3 दिन के लिए लटकाओ ताकि दूसरे सबक लें। जी महाराज, आपने शेन परिवार की जांच कर ली है, उन पर देशद्रोह का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। 3 दिन हो गए हैं, आपको रानी को मुक्त कर देना चाहिए। अगर यही चलता रहा तो रानी, वह अवश्य मर जाएगी। उसे नीचे उतारो। महारानी, शेन परिवार के दुश्मनों से मिलीभगत के मामले में मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। यह रुएर की बचपन की समझदारी की कमी है, जिसने सैन्य रक्षा मानचित्र वो राज्य के बंधक को दे दिया। शेन परिवार की मेरे सिंहासन पर बैठने में मदद के मामले में मुझे हमेशा याद है, मैं जनरल शेन को मरणोपरांत सम्मानित करूंगा। देश की रक्षा करने वाले महान जनरल के रूप में श्रीमती शेन को मरणोपरांत सम्मानित करूंगा। प्रथम श्रेणी की महान उपाधि दूंगा। तुम फिर से महारानी बन सकती हो और राजमहल का प्रबंधन संभाल सकती हो। मां, रुई को अपनी गलती समझ आ गई है। शेन वानी, मैंने पहले ही झुककर समझौता कर लिया। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? रुई को भी अपनी गलती समझ आ गई है। क्या तुम अब बच्चे की बात भी नहीं सुनोगी? मेरा नाम मत लो। तुम इसके लायक नहीं हो। जी ला, शराब, रानी साहिबा, शराब। महाराज, क्या तुम जानते हो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना था। मुझे पछतावा है कि मैं बनी तुम्हारे सिंहासन पर बैठने में सहायक। महाराज, क्या तुम विशेष रूप से चाहते हो कि शिव झाओ झाओ वापस आ जाए? यह तो निश्चित है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर उसे वापस लाने की कीमत यह हो कि तुम मुझे फिर कभी न देख पाओ, तो क्या तुम फिर भी तैयार होगे? मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। रुई तुम्हें नहीं चाहता। यह बहुत बुरा इंसान है। रुई चाहता है कि जिंदगी भर वह हमेशा जियाओ जियाओ मां के साथ रह सके। शियाओ चे, मैं तुमसे एक आखिरी बात पूछती हूं, क्या तुमने कभी मेरे लिए पल भर का भी प्यार महसूस किया है? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे प्रिय, हमेशा से जाओ जाओ ही थी। आज से तुम लोगों को लिन जियानुए को फिर कभी उसकी जगह नहीं समझना। यह क्या मतलब है? सात प्याले शराब पी लो, अनंत दुखों को मिटा दो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें अच्छा साथी मिले, कि तुम्हें सच्चा प्यार मिले। तुम्हारा मतलब क्या है? यह हमेशा के लिए रहेगा। यह अंतिम पीड़ा है। कभी नहीं मिलेंगे। रानी साहिबा, वांग यी, अरे बाप रे, मैं वापस कैसे आ गया? तुम झाओ झाओ हो। सच में तुम हो। शेनवानी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। तुम आखिर लौट आए। शियाओ चेक, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मुझे मार डालोगे? झाओ झाओ मां, तुम आखिर लौट आए। रुई तुम्हें बहुत याद करता है। कोई है, 3 दिन तक भोज का आयोजन करो, जियाओ जियाओ की वापसी का जश्न मनाने के लिए। कार्य तो पूरा हो गया था, पर मैं फिर यहां क्यों आ गया? ये चोटें, आखिर हुआ क्या है? जियाओ जियाओ,
जल्दी वैद्य को बुलाओ। हे मालिक, बुरी खबर है। महारानी जाग गई हैं। जाग गई तो क्या हुआ? एक ऐसी औरत जिससे महाराजा नाराज हैं, वह क्या बिगाड़ सकती है? लेकिन महाराजा जागी हुई को देखकर महारानी बेहद खुश हो गई और खुद उसे गोद में उठा लिया, फेंगक्सी पैलेस ले गई। तुमने क्या कहा? यह प्यारी सी बच्ची, वह शेन वांगी अब मेरी ही बेटी है। प्यारी। फेंगक्सी पैलेस क्यों लौटूं? लेकिन यह सम्राट का आदेश है, मुझे चिंता है। सम्राट के आदेश का क्या? अब मैं उनकी प्रिय हूं। फेंगक्सी पैलेस चलो, मुझे खुद जाकर देखना होगा। यह प्यारा सा जीव फिर क्या चाल चली है? यह तो गलत है। मैंने तो कार्य पूरा कर लिया था, मैं फिर यहां कैसे आ गई? यह तो अवैज्ञानिक है। महारानी जीलैंड। रानी साहिबा, आप आखिर जाग गई। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूं। वो जीलैंड, ये 3 साल आखिर हुआ क्या था? मैं एक रानी हूं, इतने घाव कैसे हो सकते हैं? मां, रानी मां, बुरी खबर है। रानी मां, बुरी खबर है। रानी यू आ चुकी है। रानी यू, मुझे अंदर जाने दो। महारानी चंद्र, आप अंदर नहीं जा सकती। प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं महारानी, चिंता न करें, इस दासी को अभी उसे बाहर निकालने दो। जरूरत नहीं है, मैं स्वयं उससे मिलूंगी। यह फेंगक्सी पैलेस वास्तव में लोगों को पोषित करता है। पूरे 3 दिन तक लटकाया गया। दीदी अभी भी इतनी चुस्त दुरुस्त हैं। अरे तो यह है एक छोटी सी निमस्तरीय चालबाज। अरे यार, बहन का ध्यान रखने के लिए वाकई मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार सम्राट स्वयं मुझे फेंगक्सी पैलेस में वापस ले आए, तो मुझे अच्छे से आराम करना चाहिए। नहीं तो क्या यह राजा की कृपा का अपमान नहीं होगा? राजा की कृपा? बहन, शायद तुम गलत समझ रही हो। महाराज ने सिर्फ इसलिए दया दिखाई है, तुम्हारे शेन परिवार का सबका वध हो गया और तुम्हें 3 दिन तक फांसी पर लटकाया गया। यह वास्तव में दयनीय है। यही तो तुम्हें वापस जीने का मौका दे रहा है। क्या तुम सच में अपने आप को समझती हो इस फेंगक्सी पैलेस की मालकिन? पूरे परिवार का सफाया कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मालकिन है? यह भी छोटी बहन के बस की बात नहीं। अगर छोटी बहन को कोई शंका है, आप सीधे महाराज से पूछ सकते हैं। शेन वानी, तुम महाराज का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकते। यह मत सोचो कि छोटी छोटी चालें चलकर महाराज का दिल फिर से जीत लोगे। महाराज की सहानुभूति तुम्हारे लिए बस क्षणिक है, इसकी क्या अहमियत है? तो तुम्हारी नजर में दया कैसे नहीं मानी जाएगी? बेशक महाराज का दिल है। महाराज दिन रात मेरे साथ रहते हैं। दिल से सच्चा प्यार मुझसे है। तुम रानी के महल फेंगक्सी पैलेस में रहती हो। महाराज का दिल हमेशा मेरे पास है। महाराज का दिल हमेशा मेरे पास रहता है। क्या सचमुच? जब महाराज का दिल तुम्हारे पास है, तो तुम मेरे फेंगक्सी पैलेस क्यों आई हो? बार बार जोर दे रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रही हूं, अपनी औकात पहचानो। सम्राट की क्षणिक दया को कभी अनुग्रह न समझो। सम्राट ने स्वयं मुझे फेंगक्सी पैलेस वापस ले जाकर गोद में उठाया। अगर यह सिर्फ दया है, तो तुम्हारे कथित अनुग्रह की परिभाषा क्या है? तुम महाराज को बस लगता है तुम्हारे इस शरीर का अभी कुछ उपयोग है। अपनी शान मत बढ़ाओ। मुझे कैसे पता कि मेरे इस शरीर का और क्या उपयोग है जिससे महाराज इतना परेशान हो? बेशक मेरी दवा की प्रधान सामग्री बनने के लिए जब भी मुझे तकलीफ होती है, महाराज तुम्हारा हृदय रक्त ले लेंगे, मेरी दवा के लिए प्रयोग करेंगे। मैं अभी बीमार होने का नाटक करती हूं, सिरदर्द की शिकायत करती हूं, महाराज तुरंत आदेश देंगे, तुम्हारा हृदय रक्त लेने के लिए बुलवाएंगे ताकि मेरा इलाज हो सके। हृदय रक्त, यह छाती पर यह जख्म का निशान ऐसे आया था। महाराज आ गए हैं। जाओ जाओ, क्या तुम ठीक नहीं हो? जल्दी वैद्य को बुलाओ। नहीं, मैं ठीक हूं।
तुम यहाँ कैसे? महाराज, मुझे सुनने में आया कि दीदी जाग गई हैं, इसलिए मिलने आई हूँ। मैंने पहले ही आदेश दे दिया है। महारानी को आराम की जरूरत है, मेरी अनुमति के बिना भविष्य में उन्हें कम परेशान करो। हाँ। महाराज, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, लगता है बहुत दिन से दवा नहीं ली। शेनवानी, तुम बस महाराज का इंतजार करो, तुम्हारे दिल का खून लेने का। महाराज, बीमार हो तो वैद्य के पास जाओ। महाराज, क्या आप भूल गए हैं, मेरे इस सिर के दर्द का केवल रानी के दिल का खून ही ठीक कर सकता है। महाराज, पहले तो हमेशा ऐसा ही होता था, वह पहले की बात थी। महाराज, क्या आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे? सिर फटने जैसा दर्द हो रहा है क्या? महारानी यूं ने कहा था, क्या यह सच है? यह बहुत हद है। महारानी अभी अभी ठीक हुई हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने यह बात उठाने की? क्या तुम जानबूझकर नहीं चाहते कि महारानी शांति से रहें? महाराज, यह तो बस एक कटोरी खून है, महारानी कुछ दिन आराम करके ठीक हो जाएंगी। आप उनके लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? धृष्टता, महारानी देश की माता हैं, आप उनका खून मनमाने ढंग से कैसे ले सकते हैं? महारानी देश की माता हैं, आप उनका खून मनमाने ढंग से कैसे ले सकते हैं? महाराज, क्या आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? चुप रहो, रानी ही राज्य की नींव है। तुम एक रानी के रूप में रानी की चिंताओं को कम करने में मदद करनी चाहिए, यहां बेकार का हंगामा करने के बजाय। मैं हंगामा नहीं कर रही हूं। महाराज, आज आप कैसे? रानी को महल वापस भेज दिया। महाराज, 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 झाओ झाओ, तुम डर गई। महारानी, आप दुखी न हो, महाराज ने गुस्से में कह दिया। क्या आपने नहीं देखा उस औरत को देखने का उनका नजरिया? 3 साल हो गए, उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं देखा। नहीं, शेन परिवार के सामूहिक वध के बाद से महाराज एकदम बदल से गए हैं। पहले तो चाहे मैं उस औरत को कितना भी सताता, वह बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। अब सब कुछ बहुत गड़बड़ है। शायद महाराज को अपराध बोध हो रहा है। अगर उसे थोड़ी भी शर्म या पछतावा होता तो उसने शेन वानी को 3 दिन तक लटकाकर नहीं रखा होता। वह औरत ही है, उसने कोई जादू टोना किया है और सम्राट को बहका दिया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मैं आखिर वापस क्यों आई हूं? जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगी। मैं श्याओचे से साफ साफ पूछने जा रहा हूं। झाओ झाओ, तुम आ गए। बात करो तो बस बात करो, हाथ पैर न चलाओ। कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मैं आखिर वापस क्यों आया? यही तो तुम्हारा घर है। थका हुआ पक्षी अपने घोंसले में लौट आया, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? तुम मेरे सामने घुमावदार बातें मत करो, तुम जानते हो मैं यह नहीं पूछ रहा। मैं 3 साल पहले ही चला गया था। अब तुम वापस क्यों आई? शायद तुम्हें हमारी और रुई की याद सताने लगी, इसलिए तुम लौट आई। याद सताए कुछ भी, मुझे तो कुछ याद नहीं सताता। अरे भगवान, तुम्हारे इस माने में न पानी है, न इंटरनेट, न बिजली, सोने के लिए तो एक आरामदायक गद्दा तक नहीं है, और शौचालय जाना भी एक बड़ी मुसीबत है। फ्लश वाला टॉयलेट भी नहीं है। मैं क्यों सोचूं? निश्चित रूप से तुम हो। किस तरीके से? मुझे जबरदस्ती वापस बुलाया, जल्दी बताओ। झाओ झाओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं, वहां पहुंचकर सब समझ जाओगे। झाओ झाओ, देखो, यह है बिल्कुल सही, यही वह आंगन है जहां तुम रहते थे। 3 साल पहले तुमने इसे छोड़ा था। मैंने आदेश दिया सभी लोगों को यहां एक तिनका भी नहीं लाने का। मैं रोज कर्मचारी भेजकर संभालता हूं, इसलिए तो, ताकि यह जगह वैसी ही रहे जैसी तुम्हारे समय में थी। झाओ झाओ, 3 साल हो गए, तुम आखिर लौट आए। वैसे ही बन गए हो जैसे मुझे पसंद थे। मुझे इन चीजों से कोई लगाव नहीं है, वे सब तो सिर्फ सिस्टम की सेटिंग थी। झाओ झाओ, तुम आखिर लौट आए। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? वह लिन जियानुए बस तुम्हारी एक जगह भरने वाली है। अगर तुम उसे देखना नहीं चाहती तो मैं उसे ठंडे महल में भेज दूंगा। झाओ झाओ, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो?
शियाओ चे, मैं तुम्हें बताता हूं, इस बार वापस आना बिल्कुल मेरी अपनी इच्छा नहीं थी, तुम्हारी इच्छा नहीं थी। बिल्कुल, मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की। मैंने शेन वानी को अंगारों पर चलने दिया, उसके दिल का खून निकालो, यहां तक कि मैंने उसके पूरे परिवार को मार डाला। बिल्कुल, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम आखिर लौट आई। मैं तुम्हारा 3 साल से इंतजार कर रहा हूं, तुम जानते हो मैं कितना तड़पा हूं। इसलिए यह शरीर जो चोटें सहा है, वह सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब बस तुम वापस आ जाओ, चाहे शेन वानी को मरना ही क्यों न पड़े। मैं इसकी भी परवाह नहीं करूंगा। शियाओ चे, तुम बहुत डरावनी हो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, 3 साल पहले की वह विदाई मैं खुद चली गई थी। यह असंभव है। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, जब हम दोनों साथ थे तब कितनी खुशी थी। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। खुशी, वह सिर्फ तुम्हारी अपनी कल्पना है। मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। ठीक है, तुमने क्या कहा। मैं कहती हूं, मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया था, वो सब सिस्टम के कार्य को पूरा करने के लिए था। केवल कार्य पूरा करके ही मैं इस घटिया जगह से जा सकता हूं। क्या तुम समझ सकती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा वह सच है। जो चंचल और मुक्त स्वभाव वाली महिला तुम्हें पसंद थी, वह तो बस मैंने तुम्हें खुश करने के लिए बनावटी रूप धारण किया था। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, और यहाँ की हर चीज से मुझे घृणा है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं समझ गया, तुम निश्चित ही अब भी मुझसे नाराज हो। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें 3 साल इंतजार करवाया। तुम जो कह रही हो वह सब गुस्से में कह रही हो, है ना। मैंने नहीं किया। शियाओ चे, मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझ गया, तुम अभी अभी लौटे हो, इसलिए अभी तक ढल नहीं पाए हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारा धीरे धीरे साथ दूंगा। यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। ओह महारानी, मैंने पता लगाया है, महारानी के जागने के बाद वो बिल्कुल बदल गई हैं। याददाश्त खो बैठी हैं। स्मृति लो। मेरी राय में उसने कोई जादू टोना किया है, वरना महाराज कैसे संभवतः उसके मोहपाश में फंस पूरी तरह बावले हो गए। महारानी, अब हम क्या करें। क्योंकि कमजोर कड़ी मिल गई है, तो निश्चित ही इसका पूरा फायदा उठाना है। शेन वानी, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। इतनी मोहक कलाएं सीख ली हैं कि सम्राट को अपने वश में कर लिया। धृष्टता, किसने तुम्हें अनुमति दी महारानी से इस तरह बोलने की। सम्राट, आपने उसके लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। आप पहले ऐसे नहीं थे। उसने आपको आखिर क्या जादू पिला दिया है। चुप रहो। महारानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, बल्कि तुम हो, बार बार रानी का अपमान करते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूं। मैंने अपनी गलती मान ली है, महाराज कृपया मुझे क्षमा करें। उठो। अगर दोबारा ऐसा किया। यह महारानी, अब जरूरत नहीं है। जी, अभी भी यहां क्यों खड़े हो। एक दिन जरूर आएगा, मैं खुद हाथों से तेरा असली चेहरा दिखा दूंगी। थक गए हो ना। चलो बैठते हैं। शेन वानी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। महाराज, दीदी, महाराज मेरी जुबान फिसल गई थी, इसलिए चाय लेकर माफी मांगने आई हूं। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। महाराज, जाओ जाओ, तुम यहां थोड़ी देर इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आता हूं। जैसी इच्छा। मैं दीदी के लिए चाय डालती हूं। अरे दीदी, क्षमा करें, मेरा हाथ फिसल गया। दीदी, आप झुलस तो नहीं गई। अरे दीदी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया।
मैंने तो हिली भी नहीं। मैंने आपको धक्का कैसे दिया? महाराज, आपको मेरा न्याय करना होगा। बस बहुत हो गया। अपने आप को संभाल भी नहीं सकते और यहाँ शर्मिंदगी मोल ले रहे हैं। मेरी कलाई की माला। महारानी मां ने पुरस्कार स्वरूप दी थी। मेरी कलाई की माला कहाँ गई? अभी गिरते समय महारानी मेरे सबसे नजदीक थी। क्या यह संभव है कि मैंने काफी कह दिया है? महारानी इतनी दयालु हैं, वह आपकी चीज कैसे ले सकती हैं? बल्कि आप हो मेरे सामने ही महारानी पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया। अरे कोई है? महारानी यू को ले जाओ। मिंडलवान महल में नजरबंद करो। मेरे आदेश के बिना आधा कदम भी बाहर मत निकलना। जी महाराज। महाराज, मैंने नहीं किया। महारानी पर झूठा आरोप लगाना। ले जाओ इसे। महारानी कृपया शांत हो जाए। किस आधार पर? किस आधार पर? 3 साल से वह मुझसे बेहद प्यार करता था। इस आधार पर अब एक औरत के लिए मुझे दंडित करना? महाराज, अभी कुछ देर के लिए महारानी के धोखे में आकर जब महाराज को समझ आ जाएगा, वे जरूर महारानी से माफी मांगने आएंगे। रुको, क्या मैं बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार करूं? महारानी, महाराज का आदेश है। आप महल से बाहर नहीं जा सकती। मैं तो बाहर जाऊंगी ही। मैं देखना चाहती हूं उस औरत में ऐसा क्या खास है। रानी साहिबा। सिस्टम सिस्टम। मैं शू जाओ जाओ हूं। सिस्टम, मेरा काम तो पूरा हो चुका है। इनाम भी मिल गया है। मैं फिर यहां क्यों आ गया? मैं घर जाना चाहता हूं। कुत्ते, सिस्टम तो सामने आ। मुझे घर जाना है। मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहता। शेनवानी। महारानी, आखिरकार मैंने तुम्हारी गलती पकड़ ली है। महारानी, जिस बात की आपने मुझे जांच करने को कहा था उसका पता चल गया है। बताओ। महारानी जी शाम शुए फेंक गई थी। वहां बर्फ के मैदान में पूरे 7 दिन और 7 रात तक घुटने टेके रहे। कहते रहो। मैंने खगोल विभाग के जादूगर से पूछा। जादूगर महोदय ने कहा, शाम शू फेंग पर एक अद्भुत शराब है जिसका नाम है जुई शेंग मेंगसी। जिसका नाम है जुई शेंग मेंगसी। अगर लगातार 7 प्याले पिए जाएं तो आत्मा दूसरी जगह चली जाएगी। हाँ, जादूगर महाराज ने यह भी कहा, यह आत्मा वह आत्मा नहीं है। ठीक क्या मतलब है? इस दासी को समझ नहीं आया। यह आत्मा वह आत्मा नहीं है। ओह, ऐसी बात है। महारानी, 3 दिन तक लटकने के बाद सम्राट अचानक उस पर मोहित हो गए। पता चला कि वह शरीर तो बहुत पहले ही बदल गया था। शेनवानी, वह मूर्ख अपनी जान देकर एक नकली को वापस ले आई। महारानी, अब हम क्या करें? बेशक हमें महाराज को बताना चाहिए। जाओ, उत्तम शराब तैयार करो। मैं स्वयं जाऊंगी उस डायन का असली चेहरा उजागर करने। जी। जाओ जाओ, मैंने रसोइये से यह पकवान बनवाया है। जल्दी आओ और स्वाद लो। आकाश में हम 2 पक्षी बने। क्या यह सॉस के बिना उबला हुआ चिकन नहीं है? और यह पकवान जुड़वा डालिया, कुरकुरा मार। महाराज को प्रणाम। रानी चंद्रा ने मिलने की प्रार्थना की है। वह क्यों आई है? क्या मैंने उसे नजरबंद नहीं किया था? महाराज, महाराज, किसने तुम्हें बाहर आने दिया? क्या तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया? महाराज, मुझसे गलती हो गई। आज मैं खास तौर पर लाई हूं अपने हाथों से बनाई हुई पीच वाइन। रानी दीदी से माफी मांगने आई हूं। पहले मैं छोटी थी, समझदार नहीं थी। दीदी का अपमान कर बैठी। आशा है दीदी दिल बड़ा रखेंगी। मुझे माफ कर दें। अब मेरे पास सिस्टम की मदद नहीं है। यह शराब ठीक है या नहीं जांच नहीं कर सकती। इसे स्वीकार नहीं कर सकती। राजकुमारी बहन, तुमने बहुत ध्यान रखा। मुझे शराब पीना पसंद नहीं है, तो यह शराब मैं नहीं पीऊंगी। क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब तुम जा सकती हो। महाराज, दीदी जरूर मुझसे नाराज हैं। दीदी, आज मैं सच में अपनी गलती मानती हूं। अगर दीदी मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं यहीं घुटने टेके रहूंगी। मैंने कहा, मैं शराब नहीं पीना चाहती। क्या तुम मुझे जबरदस्ती पिलाओगी? बस एक पैग है, पी लो तो क्या हो जाएगा? दीदी ने हर तरह से मना किया। शायद दिल में कोई भेद छुपा है। मैं नहीं पीना चाहती तो क्या दिल में भेद है? फिर तुम मुझे पीने के लिए क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? यह धृष्टता। चलो छोड़ो, बस करो। मैं थक गया हूं। तुम लोग बात करो। रुको, मुझे नहीं लगता तुम थके हो, तुम डरे हुए हो।
हमारी नजरों से दूर हो जाओ। महाराज, तुमने साफ देखा, वह शेनवानी बिल्कुल नहीं है। वह तो बस एक राक्षसी है जिसने शेनवानी के शरीर पर कब्जा कर लिया। और मैं सच में शेनवानी नहीं हूं। महाराज, क्या आपने सुना? वह बिल्कुल भी नहीं है हमारे महान दाकियान साम्राज्य की महारानी। वह तो एक दुष्ट आत्मा है। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? जल्दी पकड़ो इस दुष्ट स्त्री को। अफवाह फैलाने वाले लोग तुम हो। महाराज, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने खुद साफ साफ कबूल किया था। महारानी अभी बीमारी से उभरी हैं, दिमाग थोड़ा अस्थिर है। बल्कि तुम हो बार बार एक देश की रानी पर झूठे आरोप लगाने वाला। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या? महाराज, तुमने फिर मुझे मारा। इन 3 सालों में तुमने कभी आज की तरह मुझे नहीं मारा। मारने लायक तो वह है। अरे कोई है यहां? सम्राट का आदेश सुनो। आज से राजकुमारी लिन का पद रद्द किया जाता है। उसे निर्वासन कक्ष में भेज दो। जी नहीं, मैं निर्वासन कक्ष नहीं जाऊंगी। महाराज, आप निश्चित ही इस जादूगरनी के चंगुल में फंस गए हैं। यह वही है जिसने किसी जादू का प्रयोग किया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। केवल तुम्हारी मृत्यु से ही महाराज पूरी तरह सचेत हो पाएंगे। शेनवानी, मैं चाहता हूं कि तुम मर जा। शेनवानी, मैं चाहता हूं कि तुम मर जा। बस करो। मेरा प्यार हमेशा जाओ जाओ के लिए रहा है। तुम सिर्फ उसकी जगह लेने वाली हो। मेरी महारानी केवल जाओ जाओ हो सकती है। जाओ जाओ तो तुम्हें हमेशा से पता था वह शेनवानी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? मैंने इतना कुछ किया है सब जाओ जाओ को वापस लाने के लिए, और अब मेरी जाओ जाओ लौट आई है। तुम मुझे नहीं चाहिए तो भी ठीक है। स्टंट डबल। मैं एक स्टंट डबल हूं। तो इन 3 सालों में महाराज का मुझ पर स्नेह क्या सब झूठ था? हाँ, तुम्हारा स्वभाव बस उससे मिलता जुलता है। इसीलिए मैंने 3 साल तक तुम पर दया दिखाई। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज, तुमने कहा था कि मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ नाटक देखना पसंद करते हो, मुझे तारे देखने ले जाते हो। महाराज, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैंने ये सब किया क्योंकि झाओ झाओ को पसंद था। इसलिए शुरू से अंत तक मैं सिर्फ उसकी जगह लेने वाला था। हाँ हाँ हाँ। शाओ चे, तुमने लोगों के दिलों से खिलवाड़ किया है। तुम सचमुच मौत के लायक हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, हमेशा प्रेम चाहो पर कभी पा न सको। अकेले बूढ़े होकर मरो। चुप रहो मेरे सामने। मेरा सब्र सीमित है। अगर तुम अभी भाग जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन एक कदम और आगे बढ़े। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें अभी न मार दूं? मार डालो मुझे। मैंने तुम्हें पूरे 3 साल तक प्यार किया और तुम मुझे मारने जा रहे हो। तो फिर पहले उसे मरने दो। नीचे खींच लो। जी तुम यहां मत आना। जाओ जाओ, मैं अभी तुम्हारी रक्षा कर रहा था। मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं। शियाओ चे, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं बस अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। हमें विश्वास नहीं होता, तुम हमसे नाराज ही होगी। नाराज? हमने तुम्हारे लिए एक स्थानापन्न ढूंढा है ना? मैंने नहीं किया। मैं तो बस अब और मत कहो। मुझे थोड़ा और समय दो। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जीला, मुझे बताओ, इन 3 सालों में वह नहीं, मैंने आखिर क्या क्या झेला है? इन 3 सालों में महाराज पागलों जैसे हो गए हैं। उन्होंने महारानी को मार डालने का प्रयास किया। उन्होंने सर्दियों में आपको मजबूर किया आग में नंगे पैर चलने के लिए, और बार बार महारानी का हृदय रक्त निकाला। छोटे राजकुमार ने भी रानी जी को उपेक्षित किया। पिछले 2 दिनों में महाराज ने उनकी बात मान ली, चंद्र देवी और छोटे राजकुमार के बहकावे में आकर, जिससे शेन परिवार का सर्वनाश हो गया। तो यह बात है
मेरे एक कार्य के कारण उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। माफ करना शेन वानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम जरूर साफ करूंगा। जाओ जाओ, तुम आ गई। मैं आया हूं कुछ बातों की सच्चाई सामने लाने के लिए। मुझे पता है तुम अभी भी लिन जियान्यू के मामले से नाराज हो। मैंने आदेश दे दिया है, उसे सम्मानपूर्वक दफनाया जाएगा। मैं उसके लिए नहीं हूं शियाओ चे, चाहे 3 साल पहले हो या अब। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, भले ही तुमने मुझे वापस लाने के लिए हर तरकीब अपनाई हो। मेरा रवैया वही रहेगा। मुमकिन नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो शुरुआत में इतनी मेहनत क्यों की मुझे खुश करने की? मैंने तो बस पूरा करना चाहा था सिस्टम का दिया हुआ समय यात्रा कार्य, फिर कोई कार्य। तुम मुझे छोड़ने के लिए इस तरह की बेहुदा झूठी बातें भी कह सकती हो। अच्छा तो बताओ मुझे, अगर तुम मुझसे और रुई से प्यार नहीं करती तो हमारी पसंद नापसंद इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हो? और वो भी वो बेहतरीन योजनाएं जो तुमने मेरे लिए बनाई 3 साल पहले उस भीषण सूखे को याद है? तुमने 3 दिन तक बिना सोए मेरे लिए दक्षिण से उत्तर जल मार्ग का नक्शा बनाया, जिससे करोड़ों दाकियान लोगों की जान बची। क्या ये भी कोई कार्य थे? वह नक्शा मैंने नहीं बनाया था, यह तुमने नहीं बनाया। मेरे साथ अपना संबंध तोड़ने के लिए अपने किए काम भी नहीं मानते। मैंने बस शेन वानी से लिया था तुम्हारे लिए तैयार की गई चीज, दूसरे के फूलों से भगवान को चढ़ाना। जो मैं तो शुरू से अंत तक बस यहां से जाना चाहता था। तो ये सब झूठ है, तुम्हारी हर बात झूठ है। हाँ, नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। चाओ चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चाहते हो? क्या यह सच्चा प्यार है? बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया त्याग सकता हूं। नहीं, तुम गलत हो। मैंने तुम्हें बस कुछ पल का उत्साह दिया है, तभी तो तुम मुझे पसंद करती हो। और तुम्हारी आदतों के बारे में तुम देखोगी तो पता चल जाएगा। यह क्या है? तुम देख लो तो पता चल जाएगा। महाराज को मीठा पसंद नहीं है, खासकर चमेली के फूल वाले केक से। महाराज सुबह उठते हैं, पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना होगा। जियांगनाम में सूखा कई दिनों से जारी है। इस पंचक्की के खाके के बारे में पता नहीं, क्या यह महाराज की मदद कर सकता है? यह किसने लिखा है और कौन हो सकता है? बेशक तुम्हारी धर्मपत्नी दाकियान की असली महारानी शेन वानी। यह असंभव है। मुझे पता है, तुमने शेन वानी को बीच में लाकर मेरा दिल पूरी तरह तोड़ना चाहा, है ना? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? जो चे, हालांकि हम एक भाषा बोलते हैं, लेकिन मैं लिखना बिल्कुल नहीं जानता। तुम्हारे दाकियान के लिपि चिन्ह ये 3 सालों में क्या तुमने कभी मुझे एक अक्षर लिखते देखा है? भले ही शब्द उसके हों, तो फिर तुम कैसे साबित करोगे कि अंदर की सामग्री का उससे कोई संबंध है? श्याओ चे, अब तक क्या तुम अब भी अपने आप को धोखा दोगे? मैं भविष्य से आया हूं, अगर वह नहीं होती मैं इतना कुछ कैसे जानता? तुम्हारी छोटी छोटी आदतें और वो दक्षिणोत्तर जल परियोजना, वह शेन वानी ने तुम्हारी चिंता देखकर इसलिए इतिहास की किताबें खंगाल डाली। 3 दिन 3 रात लगातार लिखती रही, बस वह तुम्हें दे नहीं पाई क्योंकि मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। मैंने सच में गलत इंसान से प्यार कर लिया। हाँ, मेरे विचार में तुम्हारी मुझ में दिलचस्पी सिर्फ स्वभाव और आदतों के अंतर की वजह से है, जिसने तुम्हें एक नयापन महसूस कराया, और मैं बस यहां से जाना चाहती हूं। यह मैं हूं। मैंने अपने हाथों से उसे अंधकार में धकेल दिया। सारे फूल मेरे कमरे में ले जाकर ताला लगा दो। मेरे आदेश के बिना वह कमरे से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल सकती। महाराज, दिल का खून जीवन से जुड़ा है, अगर एक बार और लिया जारी रखो। लेकिन महाराज, मैंने कहा जारी रखो। महाराज, क्या तुम जानते हो इस जीवन में मेरा सबसे बड़ा पछतावा क्या है? वह है तुमसे शादी करना। यह मैंने स्वयं उसे दूर धकेला था, स्वयं उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं बहुत भारी भूल कर बैठा। तुम जाग गई। वांग यी, मैं शू जाओ जाओ हूं। मैं यहां नहीं रुक सकता।
मुझे वान यी के पास जाना है। अरे बस हो गया, बस तुम इतना हंगामा मत करो। वैद्य ने कहा, तुम्हें गुस्से से दिल पर चोट लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है, यह दवा पी लो। नहीं, वह हमसे और रूही से इतना प्यार करती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह चली गई। बस मुझे ढूंढना है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता, तो मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शाओ चे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी यह बात करना बहुत हास्यास्पद है? जब शेन वानी यहाँ थी, तुमने उसकी बात नहीं सुनी, बस लिन जियान्युए का पक्ष लेते रहे, उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई। अब वह चली गई है, उसकी अच्छाई का एहसास हो रहा है। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। वह तो जा चुकी है, उसे आजाद कर दो। नहीं, मैं उसे जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। मैं खुद उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इतनी सालों की उपेक्षा का तुम कैसे सही करोगे? अपनी जान से खेलोगे? महाराज शियाओ चे, तुम्हारे स्वार्थ की वजह से एक सच्चे प्रेमी को चोट पहुंची है। अब तुम्हें उसकी अच्छाई याद आ रही है, उसे वापस लाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है वह लौटेगी? ऐसा नहीं है। छोड़ो भी, मैं फिर भी सोचता हूं खुद वापस कैसे जाऊं। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं कि वह इतनी क्रूर होगी। मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। उसे वापस ले आओ। पिताश्री, मुझे पता चला कि आप खून उगलकर बेहोश हो गए थे। मैं आपसे मिलने आया हूं। पिताश्री, आपको क्या हुआ है? माताश्री जाओ जाओ वापस आ गई हैं। आप अभी भी ऐसे क्यों हैं? रुई, तुम्हारी मां चली गई है। शेन वानी, चली गई तो चली गई, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास लाओजाओ मां ही काफी है। चुप रहो। तुम अपनी मां के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? पिताजी, आपने मुझे मारा। आपने ही मुझे बताया था कि शेन वानी मेरी मां नहीं है। आपने ही कहा था कि मां झाओ झाओ सबसे अच्छी है। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे बाप रे, क्या देख रहे हो? जाओ इस राजकुमार के लिए एक नई जोड़ी लेकर आओ। यह कैसा फटा जूता है, पहनने में बिल्कुल आरामदायक नहीं है। महाराज, आपके पहले वाले जैसे बूट अब नहीं हैं। ये महल की कढ़ाई करने वाली महिलाओं द्वारा बनाए नए जूते हैं। क्या मतलब? पहले जो बूट मैं पहनता था, क्या वे कढ़ाई करने वाली महिलाओं ने नहीं बनाए थे? आपके द्वारा पहले खाया जाने वाला भोजन, पहने जाने वाले कपड़े और इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, वे सभी महारानी स्वयं बनाती थीं। महारानी ने कहा कि आपको लात मारना पसंद है, इसलिए बूट जल्दी घिस जाते थे। इसलिए जब आपके लिए जूते बनाए थे, तो मोटा और मुलायम अस्तर लगाया था, ताकि भी बहुत बारीक लगाए थे। बस इतना ही। मुझे भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए लिली और कमल के बीज की खीर लेकर आओ। जी महाराज। महाराज, आपकी दलिया। यह क्या है? इतनी बेकार। महाराज क्षमा करें, यह कैसा बावर्ची है? पहले के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं है। महाराज क्रोध शांत करें, क्योंकि आपको मूंगफली से एलर्जी है। रोज के भोजन सभी महारानी स्वयं निगरानी करती हैं। यह लिली और कमल के बीज का दलिया भी महारानी ने विशेष रूप से आपके लिए सोचा है। मूल नुस्खा रानी मां के अलावा दरबार में कोई नहीं जानता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? झाओ झाओ मां भी यह कर सकती हैं। मैं अभी झाओ झाओ मां के पास जाता हूं। राजकुमार, यह घटिया जगह, आधुनिक जेल में रहना इससे बेहतर है। मैं आखिर वापस कैसे जाऊं? मां जाओ जाओ। छोटी शैतान, तुम फिर क्या करना चाहते हो? छोटी शैतान, तुम फिर क्या करना चाहते हो? मां जाओ जाओ। बेटा भूखा है। वो नौकरों द्वारा बनाई गई दलिया बहुत बेस्वाद है। पुत्र आपकी बनाई कुमुदनी दलिया पीना चाहता है। मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं बनानी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरी माता महारानी हैं, तुमने मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तुम्हारी मां तुमसे नाराज होकर जा चुकी है। और सुनो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। तुम मेरे लिए नहीं बनाओगे, मैं यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे डर गया। यह कैसी बेकार जगह है, यहां तो गैस भी नहीं है। लो, जाओ जाओ मां, तुमने जो दलिया बनाया है वह बहुत बदसूरत लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, पहले मां जो बनाती थी उसका 10,000वां हिस्सा भी नहीं। इतना ज्यादा मत मांगो, खाओ या न खाओ।
यह बहुत बेस्वाद है। यह माँ के हाथ के खाने जैसा कुछ भी नहीं, उसके 10,000वें हिस्से जैसा भी नहीं। क्या तुम जानते हो, तुम सचमुच बहुत परेशान करते हो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, फिर तुम और शियाओचे मिलकर उसे भगा दिया। अब उसकी अच्छाई याद आती है तो जाओ उसे ढूंढो। मैंने नहीं किया, और कहने को तो तुम मेरे बच्चे तो हो नहीं, मैं तुम्हारे लिए यह वह क्यों करूं। माताश्री, पुत्र अपनी गलती मानता है, कृपया लौट आइए। महाराज, हमने पूरे देश में खोजबीन की है, पर दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ काम के नहीं लायक बेकार लोग। शेनवानी को तो रास्ता मिल ही जाएगा, तुम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रास्ता ही न हो। हाँ, और मेरी पुरानी योजना भी है। जल्दी करो, कोयले की आग तैयार करो। महाराज, आप यह क्या करने जा रहे हैं। मैं तुमसे कोयले की आग तैयार करने के लिए कह रहा हूं। महाराज, आप इस राज्य के स्वामी हैं, आपका शरीर अमूल्य है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। दूर हो जाओ, बस शेनवानी को वापस ला सको, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। महाराज, वानी, क्या यही वह पीड़ा है जो तुमने सही है, तो इसलिए इतना दर्दनाक। महाराज, वानी, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था, क्या तुम वापस आ सकती हो। महाराज, यह क्यों नहीं हो सकता, यह तरीका काम नहीं करेगा, तो फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। महाराज नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर हटो। जादूगर ने कहा है, केवल जीवन को खतरा होने पर कभी झांव वापस आ सकती है। जारी रखो। लेकिन महाराज, हमने कहा जारी रखो। महाराज, आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। महाराज, आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। स्वास्थ्य सर्वोपरि है। जब उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, क्या तुमने कभी मुझे रोकने की कोशिश की, उसकी सेहत का ख्याल रखते। यह इस गुलाम की गलती है, लेकिन आप सम्राट हैं, यह साम्राज्य की नींव है। अगर वह नहीं रही तो यह सिंहासन मेरे लिए क्या मायने रखता है। बस वान यी से मिल सकूं, यह थोड़ा दुख, कुछ भी नहीं है। अर्चक, वान यी, अर्चक, तुम आ गए। वान यी, आखिरकार तुमसे मिल ही गया। हाँ, मैं गलत था। वान यी, वापस आ जाओ। महाराज, रुई ए, राजीव, तुम यहां कैसे। राजकुमार को पता चला कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए वह लगातार यहां तुम्हारी देखभाल कर रहा है। पिताजी, यह राजीव की समझदारी की कमी है, जिसकी वजह से मां दुखी होकर चली गई। राजीव को अपनी गलती का एहसास है। राजीव मां को बहुत याद करता है। पिताजी, क्या आप मां को वापस ला सकते हैं। यह मैं हूं, जिसने तुम्हारी मां को धीरे धीरे दूर धकेल दिया। महाराज, बस रानी को जलते कोयलों पर नंगे पांव चलना होगा, या परलोक की आत्मा को वापस बुलाना होगा। ऐसा ही करो। आग पर्याप्त तेज नहीं है, जितनी तेज जलेगी, जो जो मां के लौटने की उम्मीद उतनी ही बढ़ेगी। मैंने ही तुम्हारी मां को भगाया था, हम सबने मिलकर तुम्हारी मां को भगाया। तुम्हारी मां ने हमें छोड़ दिया है। तुम्हारी मां हमें छोड़कर चली गई है। मैं नहीं चाहता मां जाए। पिताजी, कुछ उपाय कीजिए, मां को वापस ले आइए। ठीक है, पिताजी उन्हें वापस लाएंगे। पिताजी 3 भी हो जाए तो भी उन्हें लाकर रहेंगे। महाराज, एक जादूगर आपसे मिलना चाहता है, वह दावा करता है कि उसे ज्ञात है दूसरे संसार में जाने का मार्ग। बुलाओ, शीघ्र बुलाओ। महाराज प्रणाम, शीघ्र बताओ।
दूसरे संसार में कैसे जाएं? महाराज, मैंने हर जगह पूछताछ की है। कुछ महीने पहले महारानी ने अपनी विवाह के साथ आई दासी जीलान को लेकर जियांजुए फेंग गई थी ताकि वे जियांजुए दाओजान से मिल सकें। जियांजुए फेंग पर वांग ही वहां क्या करने गई है? महारानी जी जियांशु फेंग पर हैं। 7 दिन और 7 रात घुटनों पर बैठी रही। दाओजी ने शू से एक चीज मांगी, जिस शराब का नाम है जुई शेंगमेंगसी। इस शराब को लगातार 7 दिन पीने से आत्मा दूसरी दुनिया में पहुंच सकती है। 7 प्याले शराब पी लो, सदियों का दुख मिट जाएगा, प्राचीन दुख विलीन हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय हो, सच्चा प्यार मिले। शेंगवानी, तुम्हारा असली मतलब क्या है? यह हमेशा बना रहेगा। यह दर्द अनंत है, फिर कभी नहीं मिलेंगे। शराब ने वान यी को वास्तव में दूर कर दिया। जल्दी से रथ तैयार करो, मैं जियांजू फेंग जा रहा हूं। महान जियांजू दाओजांग, मैं दाकियान साम्राज्य का सम्राट हूं। आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर अचानक आया हूं। गुरुजी से प्रार्थना करें कि वह मधोशी की शराब प्रदान करें। कृपया आप सभी लौट जाएं। मेरे गुरुजी यहां उपस्थित नहीं हैं। छोटे गुरुजी, यह मधोशी की शराब मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया छोटे गुरुजी को सूचित करें। मेरे गुरुजी सचमुच यहां नहीं हैं। वह आधे महीने पहले ही यात्रा पर निकल गया था। वह भी आधे महीने पहले ही यात्रा पर निकल गया था। क्या उस दाववादी ने बताया था कि वह कहां जा रहा है और कब लौटेगा? लगता है वह क्विंसी देश गया है। वापसी की तारीख के बारे में गुरुदेव चारों दिशाओं में यात्रा करते हैं। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ महीने, कुछ साल। तुरंत राजकीय पत्र तैयार करो, मैं मिलेनियम देश जाऊंगा। पिताजी, मुझे भी साथ ले चलिए। तुम अभी छोटे हो। सहस्त्राब्दी राज्य का रास्ता बहुत दूर है। महल में शांति से रहो। लेकिन पुत्र ने पहले बहुत कुछ किया है। मां, मुझे खेद है। पुत्र स्वयं मां से मिलना चाहता है। उनकी क्षमा मांगनी है। पिताजी, कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। पिताजी, आपका दिल समझते हैं, लेकिन यह सहस्त्राब्दी देश की यात्रा है। आगे का रास्ता अनिश्चित है। पिताजी आपको जोखिम में नहीं ले जा सकते। बेटा डरता नहीं है। बस माताजी से मिल सकूं। कोई भी कठिनाई सह सकता हूं। ठीक इसीलिए तुम्हें तो महान राज्य में ही रहना चाहिए। पिता सम्राट के लिए राज्य का संचालन देखो, इस साम्राज्य की रक्षा करो। जब तुम्हारी माता रानी वापस आएंगी, वे एक समझदार और विवेकशील रुई को देखेंगी। निश्चित ही उन्हें बहुत अधिक संतुष्टि होगी। अगर तुम जाना चाहते हो, यह महल में वापस जाने के सभी तरीके, मैंने सब कोशिश कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं शुरुआत में लौटना चाहता हूं, जहां से मैं यहां आया था, वहां देखने। शायद कोई और तरीका हो। क्या यह मेरा दोष है? मैंने तुम्हें जबरदस्ती वापस बुलाया, तुम्हें अपने घर नहीं जाने दिया। शुरू में यह मेरी वजह से हुआ था। तुम दो पति पत्नी को हमेशा के लिए अलग कर दिया। मुझे लगता है कि यह मेरी कर्मफल है। यह मेरी गलती है। अब इसे यही रोको। मैं तुम्हें दोष नहीं देता और न ही तुम्हारे किसी काम में दखल देना चाहता हूं। मुझे एक शाही फरमान दे दो, हम यही विदा लेते हैं। बेशक तुम मेरे पीछे किसी को भेज सकती हो। कौन जाने, शायद मेरे लौटने के बाद शेंगवानी इस शरीर में वापस आ जाए और तुम शेंगवानी को ढूंढ पाती हो या नहीं, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। धन्यवाद। वानी, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें वापस लाने का रास्ता जरूर ढूंढूंगा। मैंने सोचा था कि उस मदहोश कर देने वाली शराब को पीकर मैं वैसा ही कर पाऊंगा जैसा महात्मा ने कहा था, दूसरी दुनिया में जाने का। लेकिन जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं मिलेनियम साम्राज्य में था। सबसे लाडली राजकुमारी लू। यह उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया में मेरे जैसे चेहरे वाला कोई इतना समान व्यक्ति है। महाराज, आपका स्वास्थ्य हाल ही में सुधरा है। ऐसा काम तो मुझ जैसी दासी को ही करने दो। कहा जाता है कि राजकुमारी लो निंग उस दिन घोड़े से गिर गई थी। ठीक उसी समय मैंने आखिरी प्याला मधोशी का शराब पिया था। निंग ए, मुफेंग, तुम यहां कैसे? मुझे अभी खबर मिली है, महान कियान का सम्राट हमारे मिलेनियम देश आ रहा है। महान कियान का सम्राट हमारे मिलेनियम देश क्यों आ रहा है? वह हमारे मिलेनियम देश क्यों आ रहा है? ऐसा लगता है वह उस व्यक्ति को ढूंढने आया है जिसने आपको बचाया था। वह मास्टर मेशू को क्यों ढूंढ रहा है? इन बातों को छोड़ो।
तुम जागने के बाद से महल में ही रह रही हो। आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूं, क्या कहती हो? महारानी जी, यह सब मुफिन की गलती है। अगर मुफिन निंगर की जिद के आगे न झुकता, उसके साथ घुड़दौड़ करने का वादा करो, वह घोड़े से गिरती भी नहीं। पहले तुम उठ जाओ। मुझे अभी पता नहीं है लो निंग का स्वभाव कैसा है। इस मामले में मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। बस निंगर के सिर में गंभीर चोट आई है। राजवैद्य कहते हैं बाद में फिर कभी नहीं जाग पाना। तुम्हारी और उसकी सगाई। महाराज, मैं यह सगाई कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं हमेशा निंगर के साथ रहूंगा। दुनिया भर के हुनरमंद लोग ढूंढूंगा, जब तक वह जाग न जाए। मैं वह इंसान अब नहीं रहा, मासूम राजकुमारी लो निंग। आज की मैं प्यार से पूरी तरह निराश हो चुकी हूं। मुफे, मैं थोड़ी थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं। कोई बात नहीं, तुम्हें अभी मास्टर जियानजू ने ठीक किया है, पहले की बातें भूल जाओ। यह भी स्वाभाविक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें जरूर फिर से पहले जैसा याद दिलाऊंगा। मुफे, तुम आराम से आराम करो, पहले मैं चलता हूं। निंगर आ गया है। पुत्र पिता को प्रणाम करता है। तबीयत ठीक है, कहीं और तकलीफ तो नहीं? पिता की चिंता के लिए धन्यवाद। पुत्र अब पूरी तरह ठीक है। ठीक है तो बात है। एक बात पूछूं पिताजी, मैंने सुना है कि वह डाकियान सम्राट हमारे गणराज्य कियांशी में आने वाले हैं, यह सच है? तुम तो हमेशा लापरवाह रहते हो, कभी राजकीय मामलों की परवाह नहीं करते, आज यह सब क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूं। महान कियान सम्राट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह कियान साम्राज्य की सेना विशाल और शक्तिशाली है, खासकर शेन परिवार की सेना 3 दिनों के भीतर हमारे कियांशी महल में घुस सकती है। बेटा, मैं उनका विरोध करने का साहस नहीं कर सकता, पहले ही हस्तलिखित पत्र भेजकर स्वीकृति दे दी है। आप बस कह दीजिए कि दरबार में जरूरी काम है, इसलिए मिलने में अड़चन है। वह महान कियान सम्राट एक देश का शासक है, क्या वह जबरदस्ती घुस आएगा? अरे बेवकूफ बच्चे, देशों के बीच में विश्वास और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मैं अपना वचन तोड़ता हूं तो दुनिया के लोग हमारे मिलेनिया साम्राज्य को कैसे देखेंगे? पर महान कियान सम्राट शुभचिंतक नहीं है। पिताजी, आप ऐसे व्यक्ति से मित्रता क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी बात है क्या? मैंने उनके हस्तलिखित राजपत्र देखे हैं, शब्द अत्यंत ईमानदार थे, यह तो बिल्कुल सच्चा लगता है। कृपया पिताजी मुझ पर विश्वास कीजिए। महान कियान सम्राट के दूतावास को अस्वीकार करने का आदेश दीजिए। जैसे ही यह राजकीय पत्र मेरे हाथों में आया, महान कियान सम्राट पहले ही पहुंच चुके हैं, सहस्राब्दी साम्राज्य की सीमा पर। सीमा के सैनिकों ने जैसे ही उन्हें आगे बढ़ने दिया, उन्होंने तुरंत अत्यंत तीव्र गति से यात्रा शुरू कर दी, हमारी राजधानी की ओर जा रहे हैं। अभी अभी गुप्तचर ने सूचना दी है, उसने कहा कि कल सुबह महान कियान सम्राट राजधानी पहुंचेंगे। मैं वास्तव में इनकार नहीं कर सकता। मैंने भी उनसे इस यात्रा का उद्देश्य पूछा। उन्होंने कहा वह उसे ढूंढने निकला है, अपनी बहुत पहले स्वर्गवासी पत्नी को। दाओवादी संत जियानजुए यहां आए, इसलिए वह इतनी दूर से यहां आया। राजा की ओर से अपनी मृत पत्नी के लिए इतना कुछ कर सकता है, मैं भी अधिक नहीं कह सकता। उसकी इज्जत उड़ा दी। अपनी मृत पत्नी को ढूंढना, वह समयात्री लड़की जिसका दिल तरसता रहा, अब तो लौट आई है। उसने ऐसा क्यों किया? निंदर, किस समयात्री लड़की की बात कर रहे हो? इतना समझ नहीं पा रहे? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई, बस इतना ही। खैर, पुत्र विनती करता है पिताजी, कृपया डाकियान सम्राट को वापस भेज दें। निंद ए, पिताजी आप नहीं जानते, तुम ऐसा क्यों हो? महान कियान सम्राट का विरोध कर रहे हो, पर तुम देखो, यह उनका अपने हाथ से लिखा पत्र है। देश का स्वामी, इतना गहरा प्रेम व्यक्त किया है। अगर मैं सख्ती से मना कर दूं तो पूरी दुनिया क्या कहेगी, फिर मेरे बारे में क्या कहा जाए? यह सचमुच घृणित है। इसके अलावा मैंने पहले ही आदेश दे दिया है स्वागत भोज की व्यवस्था करने का। वास्तव में मना करना मुश्किल है। पिताजी, पुत्र ने अपना मन बदल लिया है। कल की स्वागत दावत मैं स्वयं मेहमानों का स्वागत करूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निंगे, तुम आखिर बाहर निकलने को तैयार हो गई। जब से तुम होश में आई हो, पूरा दिन महल में अकेली रहती हो। दरबार में तो अफवाहें भी उड़ रही हैं। मेरी बेटी के बारे में बोलो। ओह, उसकी परवाह मत करो, यह एक अच्छा मौका है। सबको अच्छे से देखने दो, हमारी राजकुमारी मिलेनियम की शान। सबको अच्छे से देखने दो, राजकुमारी मिलेनियम की शान। माफ कीजिए पिताजी, इन दिनों आप और मां को चिंता में डाल दिया। ओह, ऐसी कौन सी बात है? तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मुझसे माफी क्यों मांगती हो? यह नृत्य बहुत अच्छा है। वांग यी, मैं जल्द ही ढूंढ लूंगी।
ताओवादी मास्टर जियान जुए को मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगी। सम्राट कियान, क्या यह मेरे कियांशी देश का भोजन सम्राट कियान की रुचि के अनुकूल नहीं है? मैं अक्सर अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद करता हूं। भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। अभी मैंने अपना आपा खो दिया। ओह, यह मेरी मूर्खता है। मैंने मोती की जगह मछली की आंख को पहचाना और उसे ठेस पहुंचाई। मैंने खुद को भी चोट पहुंचाई है। अगर मुझे एक बार फिर मौका दिया जाए तो मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा उसे वापस लाने के लिए। प्रेम में डूबे लोग हमेशा दुखी होते हैं। मैंने भी सोचा था कि मैंने अपनी छोटी बेटी खो दी है। ओह, मेरी प्यारी बेटी कुछ दिन पहले अचानक घोड़े से गिर गई थी। वैद्य ने कहा कि उसके सिर में गंभीर चोट है, शायद वह फिर कभी न जागे। लेकिन मैं और महारानी कभी हार नहीं माने। शायद यह हमारी भावना ने स्वर्ग को छू लिया। किसी सक्षम व्यक्ति की सहायता मांगी। आखिरकार वह होश में आ गई। वह देखो, बात करो और वह आ जाए। अभी उसका जिक्र किया था और वह तुरंत आ गई। पुत्र पिता को प्रणाम करता है। वांग यी, सच में तुम हो। सच में तुम हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम क्या कर रहे हो? सम्राट कियान, छोड़ दो। चाओ चे, भले ही तुम महान कियान के सम्राट हो, मेरे सामने चियांशी राज्य की धरती पर उदंडता नहीं दिखा सकते। अगर तुमने मेरी मंगेतर का फिर से अपमान किया तो मुझे माफ करना। मंगेतर, यह मेरी छोटी बेटी है, राजकुमारी लुओ निंग। ये जनरल चू के पुत्र हैं। चू वू फेंग बचपन से ही निंगर के साथ सगाई है। लुओ निंग सम्राट कियान को प्रणाम करती है। क्या राजकुमारी सच में मुझे पहचानती नहीं? कियान सम्राट मजाक कर रहे हैं। लुओ निंग बचपन से कियांशी में पली भी है। उसने कभी कियांशी साम्राज्य से बाहर कदम नहीं रखा, फिर वह कियान सम्राट को कैसे पहचान सकती है? लेकिन राजकुमारी वास्तव में बिल्कुल मेरी महारानी जैसी दिखती है। मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। राजकुमारी, कृपया मुझे क्षमा करें। शियाओ चे, मेरी तुम्हारे प्रति भावनाएं बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। एक बार फिर जीवन पाकर मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहा। मेरी राजकुमारी निस्संदेह अद्वितीय सुंदरी है, लेकिन आखिरकार स्त्री और पुरुष में अंतर होता है। कृपया सम्राट कियान को याद करें, यह मेरा असंयम था। कृपया सम्राट कियांशी को याद करें। कृपया क्षमा करें। ठीक है, सब लोग जारी रखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ आओ आओ, जारी रखो जारी रखो। पियो पियो पियो। क्या इस दुनिया में सच में इतने समान दो लोग हो सकते हैं? वांग यी, क्या सच में तुम नहीं हो? महाराज, ताओवादी गुरु शियान जुए के पता चला क्या? अभी तक नहीं मिला है। मैंने और लोग लगा दिए हैं। सहस्त्राब्दी राजधानी के अंदर और बाहर पूरी ताकत से खोज रहे हैं। खोज जारी रखो। हाँ, और एक काम, जाओ मिलेनियम साम्राज्य के बारे में पता करो। राजकुमारी लुओ निंग के बारे में। हाँ, निंग ए, आज की स्वागत दावत में तुमने उस महान कियान सम्राट की शत्रुता थोड़ी अधिक प्रबल लगती है। क्या सच में पुत्र केवल यह समझता है कि वह आचरण हल्का है, मन को अप्रिय लगता है बस? परंतु मुझे तो लगता है तुम्हें केवल अप्रियता ही नहीं है, ऐसा लगता है उसके साथ कोई गहरा बैर हो। निंग ए, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे और तुम्हारे पिता से? पुत्र पुत्र माता पिता से कुछ नहीं छुपाता। पिछले दिनों मैंने सुना है महान कियान सम्राट के बारे में कुछ पुरानी बातें। एक स्त्री होने के नाते मैं उस महारानी के लिए बहुत दुखी हूं। वह महान कियान की महारानी सम्राट के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन दूसरी औरत के लिए अपनी ही महारानी का अपमान किया पूरे 3 साल तक। आखिरकार महारानी को बुरी तरह से तोड़ दिया गया, मौत के कगार पर धकेल दिया। क्या ऐसा हो सकता है? पर मैं महान कियान सम्राट को देखता हूं, उसका प्यार सच्चा और गहरा है, झूठा नहीं लगता। यह तो घोर पाखंड है। मृतक तो जा चुके हैं, अब सच्चा प्यार दिखा रहा है, बस शायद बाहर वालों को दिखाने के लिए। निंगर, तुम क्या कह रही हो? इतना गंभीर लगता है जैसे तुमने सचमुच अनुभव किया हो। माताश्री मजाक कर रही हैं। मैं तो बस उस रानी से सहानुभूति रखता हूं, उसकी दुर्दशा से। राजकुमारी, यह महान कियान सम्राट हैं, उन्होंने भेजा है।
कहते हैं यह राजधानी का प्रसिद्ध फुरोंग केक है। फेंक दो। जी। राजकुमारी की महान कियान सम्राट फिर आ गए हैं। महाराज, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मत मिलो, उसे भगा दो। जी। शियाओ चे, इसका क्या मतलब है? मैं खुद को फिर से वही गलती करने नहीं दूंगा और न ही मैं दया दिखाऊंगा। माताश्री, देखो तो कौन आया है। मुफिंग कहाँ है? कल फूल देखने चलने को कहा। डर है तुम मना कर दोगी। मेरे पास तक गुहार लेकर आया। मुफिंग कहाँ है? तुम्हारा गहरा प्यार। मैं सब देख रहा हूं। अब तुम जाग गए हो। उसके साथ भी समय बिताना चाहिए। समझ गया बेटा, समझ गया। कल मैंने अचानक बोल दिया, फिर भी तुमने मुझे ठुकरा दिया। इसलिए मैंने रानी मां से विनती की। मैं तुम्हारा दिल समझता हूं मुफिक। कुछ बातें मैं हमेशा तुमसे कहना चाहता था। निंदर, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? असल में मैं असली राजकुमारी लो निंग नहीं हूं। मेरा नाम शेन वानी है। मैं पूर्व सम्राट की दिवंगत महारानी हूं। यह एक दुर्घटना की वजह से हुआ। मेरी आत्मा राजकुमारी लो निंग के शरीर में समा गई। इसलिए मुफिक, तुम्हारा प्यार मैं स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वह नहीं हूं जिसकी तुमने इतनी देर से प्रतीक्षा की थी। राजकुमारी लो निंग, तुम्हारा मतलब है तुम लो निंग नहीं हो। माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन मेरी एक अनुरोध है। कहो। मैं महान कियान सम्राट के साथ कोई और उलझन नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ दिखावे का रिश्ता रखो। उसे जल्दी से जाने दो। जल्दी छोड़ दो। मैं जानता हूं यह थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम नहीं मानना चाहती, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्या यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसके साथ और नहीं रहना चाहती। कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। मैंने लो निंग से वादा किया था, जो कुछ भी वह चाहती थी मैं पूरा करता था। लेकिन अब मैं वह लो निंग नहीं हूं। तुम्हारी आत्मा का निंग के शरीर में प्रवेश यह दर्शाता है कि भाग्य ने अपना रास्ता खुद बनाया है। आज से तुम लो निंग हो। मैं तुम्हें उसी तरह सुरक्षित रखूंगा जैसे लो निंग को रखता था। ठीक है, यह बात पिताजी और माताजी को मत बताना। मुझे डर है कि वे इस झटके को सहन। मैं समझ गया। आगे भी मैं तुम्हें निंग ए ही बुलाऊंगा। हम बस पहले की तरह ही रहेंगे। हाँ? निंग ए, तुम आंखें बंद कर लो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। ठीक है निंगर, आंखें खोलो। यह है। यह तुम्हें खुश करने के लिए था। मैंने रसोई में जाकर इसे खुद बनाया। यह लो निंग के पुराने पसंदीदा मूंगफली केक में से एक है। शायद तुम्हें भी पसंद हो। पहले चखकर देखो। क्या हुआ? पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे भी मूंगफली की मिठाई पसंद है। बस मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें राजकुमारी लो निंग की पसंद के बारे में पता है। इतनी साफ याद है। जो कपड़े उसे पसंद हैं, जो स्वाद पसंद है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शाओ चे और रुई दोनों को मूंगफली से एलर्जी है। जब से शाओ चे से शादी की है, एक भी मूंगफली मिठाई नहीं खाई। जल्दी चखो, मैंने अभी बनाया है। ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं रहेगा। कैसा है? क्या स्वादिष्ट है? हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है। निंगर, मौका आ गया है। तुम्हें भी मूंगफली का हलवा पसंद है। तुम भी मूंगफली की मिठाई खाना पसंद करती हो। वान यी को भी मूंगफली की मिठाई बहुत पसंद थी। तुम शेन वान यी हो, क्यों स्वीकार नहीं कर रही हो? कृपया सम्राट कियान अपना संयम बनाए रखें। मैं राजकुमारी कियान शी हूं, तुम्हारी मृत पत्नी नहीं हूं। माफ करना।
मेरी महारानी मूंगफली की मिठाई भी बहुत पसंद करती थी। मैं उस पल अपने आप पर काबू न रख सका। मूंगफली की मिठाई पसंद करने वाली औरतें तो लाखों हैं। क्या वो सब तुम्हारी महारानी हैं? सम्राट कियांग, महाराज ने तुम्हें मेरे कियांशी महल में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी है। यह पहले ही तुम्हारे महान दा कियांग के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। ज्यादा हद मत पार करो। चेहरे से लेकर मूंगफली के केक तक, इस दुनिया में क्या इतना संयोग हो सकता है? महान कियांग सम्राट, मैं आखिरी बार कह रही हूं, मैं राजकुमारी कियांशी हूं। मैं बचपन से कियांशी में पली बढ़ी हूं। मैं कभी महान कियांग नहीं गई और न ही वह रानी हो सकती हूं जो प्यार के आगे अंधी हो गई। क्या तुमने सुना? निंदर ने साफ कह दिया है। लेकिन चेहरे से लेकर आंतों तक सब कुछ मेरी महारानी जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कियांग सम्राट की पुरानी जान पहचान और मेरी निंदर बस कुछ मिलते जुलते हैं। अगर सम्राट को अपनी दिवंगत पत्नी की याद सता रही है, जाके तुम वापस अपने देश चले जाओ। तुम मेरे क्विंची देश में क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो मुफे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्या तुम सच में वाणी नहीं हो? महान कियांग सम्राट, क्योंकि तुम अपनी दिवंगत पत्नी को इतना याद करते हो, फिर एक टुकड़ा चख ही लो। यादों की पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं महाराज, कैसे? इतनी सी भी इज्जत आप मुझे नहीं देंगे? या फिर कहो, महान कियांग सम्राट का प्रेम सब दिखावा था? छोड़ो, लगता है महान कियांग सम्राट का अपनी स्वर्गीय पत्नी के प्रति स्नेह इतना ही था। मैं राजकुमारी ने अधिक समझा था। मैं खाता हूं। लेकिन महाराज, निवृत्त हो जाओ। वह मुझे और रुई को भूल गई है। मूंगफली से एलर्जी है। या फिर यह कहना है कि वह वास्तव में वान ही नहीं है। महाराज, महाराज, महान कियांग सम्राट को क्या हुआ है? कहीं मूंगफली से एलर्जी तो नहीं? कोई है? वैद्य बुलाओ। वैद्य जाओ, जल्दी महान कियांग सम्राट को देखो। जी। राजकुमारी को सूचना दो। बड़ा भाग्य है, महाराज ने बहुत कम खाया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सच में अच्छी बात है? मुकेश, मुकेश, मैं समझ गया, मैं थक गया हूं। क्या हम जल्दी वापस आराम करें? ठीक है। महाराज, वह राजकुमारी नलिनी बिल्कुल महारानी नहीं है। महारानी के स्वभाव से वह बिल्कुल नहीं भूल सकती आपको मूंगफली से एलर्जी है। क्या वह सच में मेरी वाणी नहीं है? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मैंने बस यह नहीं सोचा था वह सच में खाएगा। क्या तुम्हें पछतावा है? टूटा शीशा फिर नहीं जुड़ता, बहा हुआ पानी वापस नहीं आता। अब उसके और मेरे बीच कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा है कि तुम समझ गए। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूं। हाँ, महाराज, महाराज, रुको। महान कियांग सम्राट रात में मेरे राजकुमारी महल में घुस आए। क्या तुम्हें मेरे पिता के क्रोध का डर नहीं है? मेरे मन में शंका है। राजकुमारी मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने यह अंतिम उपाय चुना। मैं केवल जानना चाहता हूं, तुम सच में वान ही हो क्या? मैंने राजकुमारी होने के नाते साफ कह दिया है। इसके अलावा, जब वह जीवित थी तुमने कदर नहीं की। अब वह चली गई है, तुम मेरे सामने आकर यह झूठा प्यार क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? हिलना मत। चाओ चे, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा तुम मुझे मारने वाले हो, इसीलिए मैंने। चाओ चे,
शाओ चे, शाओ चे, वांग यी, मत करो, डरो मत, मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। शाओ चे, क्यों? वह तो बस दिखावा कर रहा था। क्या यह सब जू जाओ जाओ के कारण है? तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? डॉक्टर झांग का क्या हाल है? राजकुमारी को सूचना दो। घाव का इलाज किया जा चुका है। अब जान को कोई खतरा नहीं है। अब तुम अभी जा सकते हो। तुम जाग गए। हत्यारे की पहचान पता चल गई है। वह जंगली देश का जासूस है। और तुम कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूं। अच्छी बात है। शाओ चे, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं। तुम्हें अपनी ग्लानि की भावना मुझ पर नहीं थोपनी चाहिए। मुझे पता है हमारी राजकुमारी ने आगंतुक सम्राट की हत्या की कोशिश की। यह छोटी बात नहीं है। अगर ठीक से न संभाला गया तो इससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। राजकुमारी, यह वह नहीं है जो आप चाहती हैं। मैंने कभी आपको मारने का विचार नहीं किया। तो ठीक है। वांग यी, काश उस समय वांग यी भी आपकी तरह मुझे मारने का दृढ़ संकल्प कर पाती, तो उसे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। अब उसे और बढ़ने नहीं दिया जा सकता। उसका दिल पूरी तरह तोड़ना होगा। आप अच्छे से आराम करें। मैं अब अधिक विघ्न नहीं डालूंगा। महाराज, निवेदन है। राजकुमारी लोनिन बाहर प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही हैं। जल्दी जल्दी उसे अंदर बुलाओ। जी। राजकुमारी, यह क्या कर रही हैं? जल्दी उठो। मुफिंग मेरे लिए फूल तोड़ रहा था, तभी अचानक एक अजीब जहर का शिकार हो गया। वैद्य ने कहा। उस दिन महाराज की जांच करते समय खून का नमूना लिया था। पूरे राजमहल में केवल महाराज का खून मुफिंग के खून से मिल सकता है। कृपया महाराज अपना हृदय का खून दें। मेरे मंगेतर की जान बचाएं। मिस्टर मुफिंग मेरी मदद मांगने आए हैं। तुम उसके प्रति सचमुच गहरा प्रेम रखती हो। मैं और मुफिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने मेरे लिए कई साल इंतजार किया। अब वह मेरे कारण खतरे में है। उसके लिए कुछ भी करना मेरा कर्तव्य है। यह बहुत हद है। मेरे सम्राट सच्चे स्वर्गीय अवतार हैं। दिल का खून कितना अनमोल है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मदद करो। शियाओ चे, आप महान देश के सम्राट हैं। आप कैसे दिल का खून देने को तैयार हो सकते हैं? इस बार मैं तुम्हें जरूर भगा दूंगा। मैं जानता हूं लुओ निंग ने तुम पर अनुचित दबाव डाला। क्योंकि महाराज ने सहायता करने से मना किया है, तो फिर छोड़ो। बस कृपया महाराज जल्द से जल्द दाकियान लौट जाएं। हमारी कियांशी देश में अधिक समय तक न रहें। राज्य एक दिन के लिए भी बिना शासक के नहीं रह सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं, क्योंकि छु राजकुमार तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो चलो उसे बचाने के लिए मेरा खून इस्तेमाल करो। तुमने क्या कहा? क्या तुम सचमुच अपना हृदय रख दोगी मुफिंग को बचाने के लिए? मैंने भी कभी किसी और के लिए ऐसा किया था। अपनी पत्नी का खून जबरन निकालना। आज के समय में इसे मेरी प्रायश्चित की भेंट समझो। प्रायश्चित? बस अफसोस है आपकी महारानी अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं तो मैं राजकुमारी उनसे जरूर मिलना चाहती। महारानी, मैंने ही उसके साथ अन्याय किया है। मैं ही उसका ऋणी हूं। अब तुम्हें मुआवजा दिया जाए तो भी वही बात है। महाराज, आप तो मजाक कर रहे हैं। आप उसके कर्जदार हैं। मुझे मुआवजा देने से क्या फायदा? तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो वह सिर्फ अपने आप को थोड़ी सी शांति देने के लिए है। शायद मैं ले लूंगा। क्या शियाओ चे के दिल और आंखों में वह समयात्री लड़की नहीं है? अब वह वापस आ गई है। यह छाती पर निशान फिर कैसे हुआ?
जल्दी यह खून राजकुमारी को भेज दो। महाराज अपने आप को देखिए, जब महारानी जीवित थी तभी आपको चोट लगने दी क्या? यह राजकुमारी लोनिंग, वह आपकी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करती, वह किसी भी तरह से नहीं हो सकती। महारानी माँ, तुम चुप रहो। महाराज, इस सेवक को आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। महारानी माँ आपसे प्यार करती हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। यह राजकुमारी लोनिंग सिर्फ आपका इस्तेमाल करती है, आप पर दबाव डालती है, इस्तेमाल करती है। अगर वह सच में मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो करने दो। आखिर वह वान यी जैसी दिखती है, लेकिन आपका स्वास्थ्य, कोई बात नहीं। जल्दी से भेज दो। जी। सम्राट कियान, हिलने मत दो, आराम से लेट जाओ। मैंने सुना है कि सम्राट कियान ने मुफेंग को बचाने के लिए अपने दिल का खून तक दे दिया। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपको धन्यवाद देने आया हूं। जो परिवार सम्राट कियान का आभार व्यक्त करता है, उन तीनों का प्रेम और निष्ठा अटूट है। यह हृदय को छू लेने वाला है। हाँ, सचमुच इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज बचपन से पनती मित्रता ही होती है। निंदर को जगाने के लिए मुफेंग ने अनगिनत वर्ष बिता दिए। आजकल यह भी कह सकते हैं कि हमने सब्र का फल पा लिया। बादल छंट गए और चांद निकल आया। यह दोनों का गहरा रिश्ता है। यह बात सुनो, तुम तो उन दोनों की मुख्य सूत्रधार हो। यह लोनिंग पहले कभी शादी करने को तैयार नहीं थी। तुम आते ही इस बच्चे की बुद्धि खुल गई। कल रात उसने लियान से कहा वह शादी कर रही है, इसलिए आज मैं यहां आया हूं। यह खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। तुमने लोनिंग को बचाया, अपने हृदय के रक्त से मुफेंग को बचाया। तुम उनके महान उपकारक हो। मैंने शुभ मुहूर्त देख लिया है, कल वे विवाह कर सकते हैं। उनका विवाह साक्षी बनो। सम्राट कियान को क्या हुआ? मैंने संयम खो दिया। कोई बात नहीं, शायद सम्राट कियान के पुराने घाव ठीक नहीं हुए हैं। तुम आराम से आराम करो, कल मैं तुम्हें बुलाने के लिए किसी को भेजूंगा, तो मैं अब और परेशान नहीं करता। तुम अच्छे से आराम करो। यह हरकत है। केवल वान यी की यह आदत है। मेरा अनुमान सही था, लोनिंग ही वान यी है। जब महान कियान सम्राट अपनी दिवंगत पत्नी को इतना याद करते हैं तो क्यों न एक टुकड़ा चखें। मैं आपसे विनती करती हूं, अपना हृदय का रक्त दें, मेरे मंगेतर को बचाइए। तो यह था सच, ये सब कुछ उसने किया था। यह सब मुझे चिढ़ाने और भगाने के लिए था। वान यी, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम अब नहीं रहना चाहती शेन वान यी बनकर, है क्या? क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है, पिछले नरक से मुक्त कर दिया है। तुम्हें भी अपने लिए जीना चाहिए। निंदर, वह चला गया। यही तो मैं चाहती हूं, केवल उसका दिल पूरी तरह तोड़कर वह जल्दी से कियांशी को छोड़ देगा। लेकिन उसकी आंखों में दर्द देखकर वह नकली नहीं लगता। शायद वह सच में पश्चाताप करता है। तो क्या हुआ? सिर्फ एक पश्चाताप क्या मेरे दिल के पुराने घाव भर सकता है? क्या शेन परिवार के 3 लाख सैनिक जी उठ सकते हैं? अब तो मैं केवल राजकुमारी लोनिंग बनना चाहती हूँ, उस शेन वानी को दोबारा नहीं बनना चाहती जिसे सब तंग करते थे। महाराज, आज भी खोजने में असफल रहे। मास्टर मुझमें की कोई खोज अब और खोजने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपने इतनी दूर से यात्रा की, यहां आने का एकमात्र उद्देश्य था, मैं उसे ढूंढने आया था। लेकिन अब मिल तो गई वह, पर अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं उसके सामने खड़े होने का। अब तो उसका एक नया अस्तित्व है, नया परिवार, यहां तक कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो उसके दिल से मुस्कुराहट ला सकता है। मुझे नहीं जाना चाहिए इसे तोड़ने के लिए। मैं 3 साल से हूं, उसने फिर कभी मुस्कुराया नहीं।
आज फिर एक बार देख लूं तो मर जाऊं तो भी धन्य हूं, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। जाओ सम्राट विंशी को सूचना दो, यह शादी का साक्षी मैं नहीं बनूंगा। तुरंत वापस लौटते हैं। वापस डाकियान जाओ। जी। महाराज, सीमा पार करने का प्रमाण पत्र मिल गया है। अच्छा। राजकुमारी लोनी की शादी हो गई है। वांग यी, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारा आने वाला हर पल शांत और खुशहाल हो। महाराज, बहुत बड़ा मामला है। जब मैं पुजारी के बारे में पूछताछ कर रहा था तो अचानक पता चला कि बर्बर देश मिलकर सहस्त्र देश के गुप्तचरों से राजमहल में विद्रोह करो। जी हाँ, उन्होंने जानबूझकर राजकुमारी की शादी के दिन चुना ताकि सबको एक साथ खत्म कर दें। पिछली हत्या की कोशिश भी उन्हीं गद्दारों ने की थी। महाराज, यह जगह बेहद खतरनाक है। हमें तुरंत यहां से जाना होगा। सभी सैनिकों को सूचित करो। सम्राट क्विंशी की सहायता के लिए जाओ। महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। यह क्विंशी साम्राज्य का आंतरिक संघर्ष है। हमें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। यह आदेश है। अब हम क्या करें? बर्बर देश ने तुम्हारे हजारी राज्य के गद्दारों से राजकुमारी के बारे में जाना आज की शादी की खबर, इसलिए उन्होंने तख्ता पलट किया। मैंने पहले ही सूचना दे दी है दाकियान सीमा सैनिकों को, बशर्ते सम्राट मिलेनियम तैयार हो। मेरे 10 लाख सीमा सैनिक जनरल चू के साथ दरवे में प्रवेश करेंगे बर्बरों का मुकाबला करने। क्या यह सच है? मैं भी सेना के साथ शहर से बाहर आऊंगा सम्राट मिलेनियम के लिए देश के द्वार की रक्षा करने। आज शाम उनकी शादी है। कोई भी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मौका मिलेगा। मेरी तरफ से वान यी को संदेश देना। अगर अगला जन्म हो तो मुझ जैसे किसी दरिंदे को अपना पति मत बनाना। तुम्हारा सुहाग सुखी हो। मिल गया प्यार। चाओ चे। अब से आगे पहाड़ ऊंचे, रास्ते लंबे। इस जन्म में हम दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। शुभ घड़ी आने वाली है। चलो हम चलते हैं। हाँ। वांग यी, यह मेरी अंतिम तुम्हारे लिए करने की बात है। यहां तक कि मरकर भी मैं तुम्हारी इस जिंदगी की रक्षा करूंगा। विधि संपन्न। विधि संपन्न। राजकुमारी और जनरल चू को शुभकामनाएं। आप दोनों का सदा साथ रहे। सुयोग्य वर और सुंदर वधु, आप दोनों स्वर्ग से बने जोड़े हैं। इतने वर्षों से आप दोनों की प्रतीक्षा थी, आज अंततः आपका विवाह हुआ। हा 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 हा। पिताजी, आज मेरे बेटे का शुभ दिन है। महल के दरवाजे खुले होने चाहिए, पूरा देश उत्सव मना रहा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये दरवाजे बंद क्यों हैं? यह यह सूचना। मान राज्य के जासूस जो राजमहल की क्रांति शुरू कर रहे थे वे पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। अच्छा, लेकिन महान कियान सम्राट वह क्या राजमहल की क्रांति यह महान कियान सम्राट से कैसे संबंधित है? इससे क्या फर्क पड़ता है? निंद ए, हाल ही में महल में जासूस हैं, हाल ही में महल में गद्दार हैं, बर्बर राज्य के साथ मिलकर तख्ता पलट करेंगे। शियाओ चे मुझसे मिलने आया था। उसने स्वेच्छा से जिम्मेदारी ली, अपनी डाकियान सेना का उपयोग करना चाहता है। मेरे लिए विद्रोह शांत करो। तुम्हारी शादी ठीक से हो जाएगी। जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था वह खुद सेना लेकर मैदान में उतर आया। हमारे सहस्राब्दी राज्य के लिए शहर के द्वार की रक्षा करने गया। इसलिए अभी शहर के फाटक की रखवाली कर रहे हैं। महान कियान साम्राज्य के सम्राट हैं। महान कियान सम्राट को गंभीर चोट लगी है, महल के बाहर गिर पड़े हैं, अब बेहोश हैं। निंद ए,
चियाओ चे, तू पागल है। मैंने तुम्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर किया। तुम जल्दी क्यों नहीं चले गए? शाओ चे, शाओ चे, होश में आओ। होश में आओ। तुम गए क्यों नहीं? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। मैं जा रहा हूं। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? आज तुम्हारी शादी है। उन लोगों को इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम ऐसा करके पुराने अपराधों को मिटा सकते हो। बेशक यह भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं अपना नया जीवन फिर से शुरू करो। मेरा जीवन तुमने बहुत पहले बर्बाद कर दिया था। तुम हमेशा इतनी स्वार्थी क्यों हो? इतना अहंकारी। हाँ, मैं स्वार्थी हूं। बस मुझे स्वार्थी बनने दो, यही मर जाने दो। वांग यी, आखिरकार तुमसे मिल ही लिया। शादी की ड्रेस में तुम्हारा रूप बहुत खूबसूरत है। तुम चुप रहो। तुम संभल कर रहना। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। वांग यी, अगला जन्म हो तो मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दोबारा न मिलो। शाओ चे, मैं तुमसे अब नफरत नहीं करती। शाओ चे, शाओ चे, 1000 मील साथ चलने पर भी विदाई तो अंत में लेनी ही होती है। हम बस यहीं तक छोड़ने आए हैं। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना।